हेलो एंड वेलकम टू क्राउन प्री मेडिकल स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट एसिड में बाय फॉलोइंग द पाथवे जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पायरुवेट एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे उसका फेट क्या है, यानी आगे उसका भाग्य क्या है, उसका भविष्य क्या है कि वो पायरुवेट एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक है फेट ऑफ पायरुविक एसिड या फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं पायरुविक एसिड किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस अकेला एनएरोबिक पाथवे है। एनएरोबिक पाथवे यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी कंडीशन एनएरोबिक कंडीशन ही रहा, यानी ऑक्सीजन का एब्सेंस ही रहा एनवायरनमेंट में, तो जो पायरुविक एसिड बना था वो आगे कंटिन्यू करेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दो चीजें बना सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो सकता है या तो लैक्टिक एसिड में या फिर इथाइल अल्कोहल और CO2 में, यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल्स में होता है, यानी जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे फूड जो हमने लिया है, ठीक है, उनका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर तो हम एक्सरसाइज करने के टाइम हम हांफते हैं। क्यों हांफते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को सफिशिएंट, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब मसल्स में एक्यूमुलेट होने की वजह से दर्द, फटीग, ठीक है ना, महसूस होता है। यानी कभी एक्सरसाइज कर लो, हाथ का एक्सरसाइज कर लो तो क्या होता है, हाथ में फिर मसल्स में आपको दर्द महसूस होगा। तो दिस इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन इन मसल। दूसरा हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल या और CO2 का प्रोडक्शन। तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल किसके अंदर बनता है? ईस्ट के अंदर। कि अगर पायरुविक एसिड ईस्ट के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्रोसेसेस को हम फर्मेंटेशन में गिनते हैं। इनमें होता क्या है कि जो एनर्जी कंपाउंड है NaDH2, एक्चुअली ये NaDH2 नहीं इसको लिखते हैं, इसको NaDH+H+ लिखते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको NaDH2 करके दिखाते हैं। ठीक है, तो NaDH2 कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं NAD+ और NAD+ में, यानी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी यूज अप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिला, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में अभी तक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए कहीं भी किसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन अगर पायरुविक एसिड बनने के बाद एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है और क्रेब्स साइकिल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। तो इस वाले पार्ट में जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल तो दिखाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब ये जा रहा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर ये पायरुविक एसिड रिलीज करता है एनर्जी, यानी यहाँ एनर्जी मिल रहा है जबकि यहाँ एनर्जी यूज अप हो रहा था, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा था। तो NaDH2 और CO2 रिलीज होता है और तब पायरुविक एसिड एंटर कर पाते हैं क्रेब्स साइकिल। तो एक बारी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाली टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेब्स साइकिल, उसको भी एक बारी देख लेते हैं।